नौजवानों को ये नहीं मालूम कि उनका मुस्तकबिल क्या है। पाकिस्तान ने एटमी धमाके तो कर लिए, लेकिन उसके बाद आज तक हम अपने पाँव पर उस तरह से नहीं खड़े हो सके। यहाँ पर सिर्फ अगर बात होगी तो नौजवानों को एक रोशन मुस्तकबिल की बात होगी। इस स्टेज से यकीनी तौर पर उन साजिशों को भी बेनकाब किया जाएगा जो इस वक्त पाकिस्तान को जो फेस करनी पड़ती है। मुल्क के इस वक्त मुआशी हालात क्यों यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्यों हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान में मौजूद हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि कल 28 मई का दिन है और पूरे मुल्क में 28 मई के हवाले से तकरीबात का जो है वो तैयारियां जारी हैं। तो मीनार पाकिस्तान भी मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से 28 मई के हवाले से एक बहुत बड़ा जो है एक प्रोग्राम का यहाँ पर इंतज़ाम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरे इस वक्त अकब में यहाँ पर हज़ारों कुर्सियाँ पहुँच चुकी हैं, यहाँ पर सारी उनकी तरतीब लग चुकी है। इसके साथ साथ अगर आपको दिखाएँ कि ये पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है जिसके ऊपर तकबीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ तहरीर में भी लिखी हुई है। वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अंदरूनी और बैरूनी जो साजिशें हैं, भारतीय दहशतगर्दी है, मुल्क में नफरत और इंतकाम की सियासत, महंगाई और कौमी इत्तेहाद के हवाले से ये जो है सारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर जारी इंतशार और इस वक्त जो सियासी जो गर्मा गर्मी है उसके अंदर जो नौजवान है वो इस वक्त बिल्कुल एक ऐसी हालत में पहुंच चुके हैं कि उन नौजवानों को ये नहीं मालूम कि उनका मुस्तकबिल क्या है और वो किस तरफ जा रहे हैं। तो इस हवाले से एक बहुत अहम चीज़ ये कि पाकिस्तान 28 मई 1998 को जो एटमी धमाके करने के बाद, एटमी धमाके करना इतना मुश्किल काम नहीं था, जो कि उस वक्त तो बहुत मुश्किल था ये फैसला लेना भी कि पाकिस्तान एटमी धमाके करेगा या नहीं करेगा, या करने के बाद क्या उस पर दबाव आ सकता है। लेकिन उसके बाद जो एटमी धमाके करने के बाद जो पाकिस्तान की ज़िंदगी थी वो खासी मुश्किल थी और उसी का तसलसल अभी भी चल रहा है। मुल्क में मौजूदा जो महंगाई की सूरत हाल है और उसके बाद जब हमें IMF पे सारा भरोसा करना पड़ता है, तो उसके बाद IMF ने बड़ी कड़ी जो है शराइत रखी हैं। उसमें से एक शराइत ये भी है कि अगर आप अपने एटमी तनसीबात पर, एटमी प्रोग्राम पर अगर बैक फुट पे आते हैं तो आपको हम कर्जे देना उसके लिए आसानी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक जो मजबूत पाकिस्तान है उसके लिए एटमी ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया था तो उस वक्त पूरी दुनिया को ये एक मैसेज दिया था कि पाकिस्तान एक हकीकत है और जो मुल्क इसको हकीकत नहीं समझते उस दिन उन्होंने भी इस चीज़ का एहसास किया था कि पाकिस्तान को आप मानना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद जो मुस्लिम दुनिया का एक एटमी मुल्क है जो मनवा चुका है कि अब वो एक ताकत का जो उस वक्त जो ताकत का जो तवाज़ुन था वो ठीक नहीं था, और जो इंडिया की तरफ जिसका दबाव ज़्यादा था, इंडिया की तरफ उसके ताकत का तवाज़ुन था। लेकिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके तो कर लिए, लेकिन उसके बाद आज तक हम अपने पाँव पर उस तरह से नहीं खड़े हो सके। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इस वक्त हम कह सकते हैं कि आप ये देखें कितना बड़े जो उसका इंतज़ाम किया गया यहाँ पर। इस पूरी सूरत हाल के अंदर कोई एक ऐसी सियासी जमात है, तो मैं समझता हूँ तो मरकज़ी मुस्लिम लीग है, जो कम से कम यहाँ पर किसी को गाली नहीं देगा, यहाँ पर किसी के गिरेबान को नहीं पकड़ेगा, यहाँ पर किसी पर लान तान नहीं करेगा। यहाँ पर सिर्फ अगर बात होगी तो नौजवानों को एक रोशन मुस्तकबिल की बात होगी। यहाँ पर अगर बात होगी तो जो सियासतदानों को भाईचारे, मोहब्बत, पाकिस्तान के लिए बात होगी। तो यहाँ पर ये जो स्टेज है, मैं समझता हूँ कि कल आने वाला जो दिन होगा वो पाकिस्तान की तारीख के लिए एक बड़ा अहम दिन भी साबित हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे सियासी हालात हैं उसके अंदर हमारे सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले नौजवान हैं। और यकीनी तौर पर इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर नौजवानों को ज़रूर एक हेल्दी एक सोच मिलेगी जिसके मुताबिक वो अपना मुस्तकबिल भी तय कर सकते हैं। और यहाँ से इस स्टेज से यकीनी तौर पर उन साजिशों को भी बेनकाब किया जाएगा जो इस वक्त IMF या दूसरी तीसरी और भारत की लॉबिंग के बाद जो पाकिस्तान को जो फेस करनी पड़ती हैं, और आम आवाम उन चीज़ों से नहीं वाकिफ होता। लेकिन ये स्टेज नौजवानों को बताएगा कि आपने किधर जाना है। ये स्टेज लोगों को बताएगा कि मुल्क के इस वक्त मुआशी हालात क्यों यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्यों हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। और ये स्टेज बताएगा कि जो तमाम सियासी जो इस इख्तलाफात हैं उसका वाहिद हल डायलॉग है। और हम ये देखेंगे कि कल यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में इंशाल्लाह लोग मौजूद होंगे। तो जो इस वक्त बहुत बड़ी इस वक्त ज़रूरत भी है, पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल नहीं है किसी भी जो सूरत हाल है। यहाँ पर इस वक्त माशी सूरत हाल क्या है, हमारी सियासी सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है इस वक्त। अगर आप बात करें महंगाई की सूरत हाल है तो वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है, गरीब के लिए इस वक्त जीना मुश्किल हो चुका है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग
जो अपना यहाँ पर जो उनका जो स्लोगन है, जो अपना उनका आगे से सियासत का तर्ज अमल होगा, वो भी यहाँ बताएंगे। तो इस हवाले से कल का दिन बहुत अहम होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, यकीनी तौर पर उस पर भी रोशनी डाली जाएगी।